उपस्थित रहती थी। लेकिन हम लोग हर इवेंट क्यों लेते हैं ये आपको बताना जरूरी है। कराओके क्लब जो है ये हमेशा सोचता है कि जो जो महान गायक हो गए जिनकी पुण्यतिथि जयंती है उनको सेलिब्रेट करने के लिए उनके याद में कार्यक्रम रखा जाता है। आपको पता होगा कि आज जो है अमिताभ जी का जन्म दिवस है। आपको मालूम है अमिताभ जी का जब जन्म नाम था वो इनकलाब था, लेकिन बाद में उनके पिताजी ने जो सुमित्रानंद पंत जो बहुत बड़े कवि थे उन्होंने उनका नाम फिर अमिताभ किया। और अमिताभ का मतलब जो होता है ऐसा होता है कि एक ऐसा प्रकाश जिसका कभी अंत ना हो, वो उनके नाम का है। आपको पता है कि उनको मिलिट्री स्टार बोला जाता है और अमिताभ को इस सदी के नायक है। उसके होने के पीछे भी ऐसा है कि उनकी बहुत बड़ी जीवन की कहानी है। उनके लगातार 14 पिक्चर फ्लॉप हुई थी, उसके बाद में वो हिट हुए। वो उनका स्ट्रगल पीरियड था, लेकिन उन्होंने जो अपना आपने देखा होगा उनकी भाषा का प्रभुत्व बहुत है। उनके पिताजी जो हरिवंश साहित्यिक थे, उनके भाषा का उनके शब्दों का हिंदी में उनके जो प्रभुत्व है वह अमिताभ जी को महान बनाता है। उनके भाषा का काम वैसे उनकी जो आवाज है वो शानदार है, उनके उच्चारण शुद्ध है और उनका अभिनय बेमिसाल है। इसीलिए वो हमारे सबके दिलों पर राज करते हैं। ऐसे अमिताभ जिनको विश्व में महानायक कहा जाता है और हमारे भारत देश की पहचान विदेशों में जो है कि अमिताभ का देश जो है भारत है। इतने महान नायक जो है उनका आज जन्मदिन है, इसीलिए हमने आज का कार्यक्रम रखा। और दूसरा जो है किशोर कुमार की पुण्यतिथि 13 तारीख की हम लोग खंडवा में जब गए थे उनके समाधि स्थल पर, तो वहाँ पर साल भर लोग विदेशों से तक आते रहते हैं। वहाँ पर वहाँ के लोगों ने वहाँ ऑडिटोरियम बनाया हुआ है, स्पीकर रखे हुए हैं जिसको जो और जिस दिन अमिताभ का जन्मदिन है, किशोर कुमार का जन्मदिन और पुण्यतिथि, ये खंडवा के बहुत बड़े दो उत्सव है। उनके दो उत्सव के दिन वहाँ पर हजारों लोग आके अपना कार्यक्रम देते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं। तो इस ऐसे किशोर कुमार जो है जिनके बारे में उनकी गायकी जो है इतनी प्रभावशाली थी कि उन्होंने करीबन 10 भाषाओं में गाने गाए हुए हैं। उनके गाने तो 10,000 के ऊपर है ही है, लेकिन वो एक बहुत बड़े अभिनेता थे। उन्होंने 81 फिल्मों में अभिनय किया। आपको पता होगा शायद कि उनके अभिनय में भी एक नया अंदाज था। हमेशा कॉमेडी के साथ में सीरियस भी करते थे। तो अभिनय के साथ साथ में गायकी, उसके साथ में संगीतकार थे, निर्देशक थे, निर्माता थे, पटकथा लेकर संवाद लेकर ऐसा कोई काम नहीं है जो किशोर कुमार जी ने अपनी शैली में जिनको अपने आप अपने लोगों तक पहुंचाया। और उनके याडली को जो है वो आप सब जानते हैं, हमारे जो गायक लोग यहाँ पर है जो किशोर कुमार के गाने गाते हैं, उनकी याडली ने पूरे देश में उनकी एक गायकी की नई छाप छोड़ी। ऐसे किशोर कुमार जी जो है जिनका हरपन मौलापन था, उनका हरपन मौलापन उनको हमेशा अलग से सब लोगों में अलग से स्थान देता है। आज भी हजारों लोग उनके इतने दीवाने अमिताभ की जिनके बराबरी इस संगीत की दुनिया में, फिल्मी दुनिया में आज भी कोई कर नहीं सकता। ऐसे महान गायक की पुण्यतिथि पर उनको याद करना ये हमारे कराओके सिंगर क्लब के सारे जो गायक लोग हैं इनकी कोशिश है कि आप तक उनके अच्छे अच्छे गाने पहुंचाना और आज के दिन का महत्व आपको बताना, ये हमारी कोशिश रही है। ये तो संगीत के लिए आप लोगों ने जो यहाँ पर हमको हमारा उत्साह बढ़ाया, हमारे सब कलाकारों के लिए तालियां बजाकर आपने प्रोत्साहित किया, उसके लिए मैं आपको संगीत की एक बात बता दूं कविता में 4 पंक्तियों में कि नीरज जीवन की खुशियों का आजाद संगीत है। नीरज जीवन की खुशियों का आजाद संगीत है। जिंदगी जीने को सांसों को प्रतिसाद संगीत है। खुदा की इबादत में पढ़े हुए कलमा में भी ये है। खुदा की इबादत में पढ़े हुए कलमा में भी ये है। मंदिरों की घंटियों में बजने वाला नाद संगीत है। लयबद्ध सांसों की ताल में ये बसा हुआ है। हमारी दिलों की धड़कनों का संवाद संगीत है। प्रेम के हर एहसासों में ये दिखाई देता है। विरह के पिछले हुए प्रेमी की याद संगीत है। हमारी महफिल में आपसे ही हमारी शान बढ़ती है। महफिल में आपसे ही हमारी शान बढ़ती है। इसलिए हमारे लिए आप जैसे श्रोताओं की दाद संगीत है। तो आपकी दाद हमको मिलती है, हमारा हौसला बढ़ाते रहे, यही शुभकामना था। आपको कार्यक्रम से फिर से मधुर संगीत से जोड़ने के लिए हमारे गायक लोग आपके साथ प्रस्तुत हो रहे हैं।